कंपाउंड इंटरेस्ट के छठे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कोई धन यदि 6 वर्ष में 3 गुनी होती है तो यह कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, यह 27 गुनी हो जाएगी, यह 243 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा हम इस वीडियो में हम सिखाएंगे कोई अमाउंट यदि 5 वर्ष में 1000 रुपया हो जाती है तो कितने वर्ष में यह अमाउंट 2000 रुपया हो जाएगी, अथवा दर इस चीज का हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यदि कोई अमाउंट 5 वर्ष में 1.75 गुनी हो जाती है तो यही राशि 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। आशा और उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। इस टाइप के प्रश्न चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कई तरह के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हम बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, कैसे हुआ उस चीज को समझाएंगे। इनके अलावे आप सेकंडों में इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे उन चीजों को बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं इस टाइप के प्रश्न की ओर। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कोई मूलधन 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। क्या बोला? 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। बोला चक्रवृद्धि ब्याज से यह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले यदि इस ढंग का डाटा बनाना आप सीख जाएंगे तो फिर इस टाइप का प्रश्न बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। यदि जितना गुना हो इस टाइप का प्रश्न हो और चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, आप इस ढंग का डाटा कैसे बनाएंगे उसे हम सिखाते हैं। क्या बोला? 3 वर्ष में 4 गुना। यह जितना गुना होगा आगे जो हम बढ़ेंगे पावर 2, पावर 3, पावर 4 होते चलेगा और टाइम के साथ गुना होते जाएगा। 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, इसी ढंग से डाटा बढ़ते चलेगा। इसका मतलब यहाँ 3 वर्ष, ये 6 वर्ष के लिए होगा, ये 9 वर्ष के लिए घर होगा, ये 9 कितना 3 चौके 12, आगे 15, 18, 21, इसी ढंग से होगा। ये क्या होगा? 4 गुना था तो ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, ये 4 का कितना 4 पर पावर 4 बोला था 64 गुना। यदि हम 4 पर पावर 2 करेंगे तो 16, 4 पर पावर 3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना 64। यही पूछा था 64 गुना, तो 64 गुना के लिए कितना गुना 9 वर्ष। हमारा आंसर कितना हो गया 9 वर्ष। यही क्वेश्चन यदि पूछता है ये था 4 चौके 16 कितना 256 गुना, हम बताते कितना साल 12 साल। इसी प्रश्न पर पूछता कि 16 गुना कितना, हम क्या बताते 16 वर्ष बताते। इसको आप बाय प्रोसेस कैसे बनाते? क्वेश्चन बोला 3 वर्ष में 4 गुना, यदि प्रिंसिपल मूलधन यदि P मानता है, बोला 3 साल में 4 गुना। इसका मतलब क्या था? मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर टाइम, ये हो गया मिश्र धन। बोला 3 साल में तो टाइम 3 साल दे दिए, बोला 4 गुना, इसका मतलब कितना 4P। आगे का कहानी था P इंटू क्या बोला कितना साल में 4 गुना था, मान लिए कितना साल में 30 साल में कितना गुना 64 गुना। आगे हम सॉल्व करते हैं। इससे हमको क्या मिला? PP कैंसिल, तो क्या मिला इससे 1 प्लस r/100 पर पावर 3 का वैल्यू कितना 4। अब ये भी कट गया, क्या बचा 1 प्लस r/100 पर पावर कितना t इक्वल टू 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। यहाँ हम क्या कर रहे थे 4 को हम क्या बोल रहे थे 1 प्लस r पर पावर 1 बाय r बटे 100 पर पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर भी पावर 3 था, इसका मतलब 1 प्लस r बटे 100 पर पावर 3, इस पर भी पावर कितना 3। यही चीज t था, इसका मतलब t का मान कितना वर्ष 9 वर्ष। यदि बाय प्रोसेस बनाते तो इस ढंग से हम बनाते, इस डाटा को यदि हम समझ लेंगे तो कोई समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्ष में 3 गुना होता है और यही धन 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। आराम से हम डाटा बनाएंगे। क्या डाटा बना दिए, बोला 7 वर्ष में कितना गुना 3 गुना। ये डाटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14 वर्ष
टाइम वाला 21 वर्ष 7 चौके कितना 28 वर्ष। ये क्या होगा, ये 3 गुना था, ये 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4। और जो हमें सवाल में पूछ रहा था, बोला था 21 साल में 21 साल का डाटा क्या था, यही था 3 पर पावर 3 मतलब कितना 27 गुना। बना सेकंडों में। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल हमारा, कोई धान 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्या बोला, 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन बोला कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल बना लिए। क्या बोला था, 6 वर्ष में 2 गुना। टाइम हम स्टार्ट करते हैं, 2 पर पावर 2 गुना था, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर कितना 5। ये कितना सा था 6 वर्ष, ये 14 12 वर्ष, 6 18 वर्ष, 24 वर्ष, 6 कितना 30 वर्ष। बोला था 32 गुना। ये 2 पर पावर 5 का मतलब कितना 32, 2 पर पावर 4 का मतलब कितना 16। इसी डाटा को एक क्वेश्चन पूछ रहा था, बोला 32 गुना। 32 गुना के लिए कितना वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा सवाल हमारा है, 900 रुपया की राशि 6 वर्ष में 3 गुनी, तो बताना है वह राशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। फिर वही काम करेंगे, सबसे मेन डाटा बनाना। इससे सस्ता आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या बोला, 6 वर्ष जब टाइम होता है, बोला 3 गुना। इस घर में क्या भरेंगे, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, इसी ढंग से होता जाएगा। 3 पर पावर 3 का मतलब 27 गुना, 3 पर पावर 2 का मतलब कितना 9 गुना, उसके बाद 3 पर पावर 4 का मतलब कितना, 3 को 4 बार पढ़ेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना 81 गुना। इसका सिस्टम करते हैं, ये 6 वर्ष, 6 दूनी 12 वर्ष, ये 6 कितना 18 वर्ष, 6 4 24, यही पूछ रहा था ना 24। इस घर को हम घेर दिए। क्या समझे, हम समझे 24 वर्ष में कितना गुना 81 गुना। यदि क्वेश्चन पूछेगा कितना गुना, तो हम बता देंगे 24 वर्ष में कितना गुना, ये आंसर भी होता। लेकिन बोला कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। जब अमाउंट 900 था, तो 900 का 81 गुना कितना 009 कितना 72। इसका मतलब हो गया कि 72,900 रुपया क्या होगा 24 वर्ष में यह राशि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल है, 2 वर्ष में 1.25 गुना और 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है। तो बोला रेट क्या है। यदि रेट निकालना हो, इतना गुना हो जाता है और 3 वर्ष में, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। क्या, इसके पहले भी बताए थे, रेट इक्वल टू यहाँ A/P किए थे। या सेकंड यदि मिश्रधन, ये फर्स्ट मिश्रधन, ये सेकंड मिश्रण, तो A2/A1 पर पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू कितना 100 निकालेंगे। ये मेरा क्या निकल जाएगा, रेट का मान निकल जाएगा। इस सूत्र को याद रखना है। क्या क्या काम किए, मिश्रधन सेकंड मिश्रधन बटे फर्स्ट मिश्रधन, टाइम क्या 1 सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम को घटा देंगे, माइनस कितना 1 × 100। यदि यहाँ मिश्रधन रहेगा और यहाँ मूलधन रहेगा, तो इस सूत्र में ही सेट करेंगे और मेरा वो भी बन जाएगा। शुरू करते हैं, रेट निकालना है। सेकंड कितना बोला 1.75 गुना 1.7, फर्स्ट कितना 1.7, बोला 1 टाइम कितना 3 वर्ष और 2 वर्ष घटा दिए। उसके बाद क्या बोला था -1 करना है और 100 से गुना करना है। क्या मिला, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना 25 7 25 25, क्या हुआ 7/5 पर पावर कितना 1/1 -1 गुना कितना 100। इसको घटाता है इस पर पावर 1, तो 1 ही हो गया। कितना एलसीएम लिए तो मेरा हो गया 2/5 गुना कितना 120, 20 दोनों कितना प्रतिशत 40% बना। आंसर यही हमारा हुआ, कितना प्रतिशत 40%। इसी सवाल का यदि बाय प्रोसेस बनाते तो क्या करते, उस चीज को दिखाते हैं। बोला कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना, मतलब मूलधन यदि हम P मान दिए या X मान लिए, बोला 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में कितना P × 1 + R/100 पर पावर कितना 2 वर्षों में, बोला 1.25 गुना हो जाता, मतलब 1.25 का P हो जाता है। दूसरा कंडीशन बोला कि ये 3 वर्षों में जो होता है 1.75 P हो जाता है। आपको जो सवालियत हो
उस ढंग से करें। इसको यदि पी पी कैंसिल हो गया तो इस कंडीशन से हमें क्या मिला, 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर 2 इक्वल टू 1.25। सेकंड से क्या मिला, 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर कितना, 3 बराबर 1.75। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। यदि हम करते हैं समीकरण 2 बटा समीकरण क्या फर्स्ट करते हैं 2/1 तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ यदि सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं, ये तो 3 पावर थे और 2 पावर था, तो क्या बच गया 1 प्लस आर बटे 100। इधर क्या बचा 1.75 बटे 1.25 कैंसिल। 25 सते 25 पचे क्या मिला, आर बटे 100 बराबर 7 बटे 5। एक को क्या किए उधर भेज दिए। आर बटे 100 बराबर कितना 2 बटे 5 20 5 100। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना 40%। इतना लंबा करेंगे तो मेरा बनेगा। आपको जो प्रोसेस इसके पीछे हमने ट्रिक से बताया उस ढंग का उपयोग किया। क्या किए, सेकंड जो हो रहा था उतना बटे फर्स्ट वाला जो मिश्र धन था उसको कर दिए पर पावर 1 बटे सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम माइनस 1 इंटू 100। आपका दर निकल के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 वर्ष में 4 गुना। क्या बोला, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। उसके बाद बोला कि 4 वर्ष में यह 9 गुना हो जाता है, तो रेट का मान क्या होगा। यदि रेट का मान निकालना हो तो सेम वही रूल अपनाएंगे। क्या बताए थे रेट के लिए, a2 बटे a1 पर पावर 1 बटे t2 माइनस t1 माइनस 1 इंटू कितना 100 ना। तो क्या करेंगे, बोला 9 गुना, तो 9 बटे फर्स्ट कितना 4 गुना पर पावर 1 बटे 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना गुना 100। क्या मिला 9 बटे 4 पर पावर कितना 1 बटे 2 माइनस 1 गुना कितना 100। यदि इसको सॉल्व करते हैं ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 3 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुना कितना 100। इस पे भी पावर 1 बटे 2 था, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 3 बटे 2 माइनस 1 गुना कितना 100। इसको यदि लघुत्तम लेता है 1 बटे 2 गुना 100 कितना बार में 50 बार में। इसका मतलब कितना प्रतिशत 50%। इसी सवाल को आप बाय प्रोसेस भी बना के सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन परीक्षा में आपको इसी ढंग से बनाना है। 7वां सवाल इसी ढंग का है। क्वेश्चन बोला कि 5 वर्ष में 8 गुना, 5 वर्ष में कितना गुना 8 गुना। बोला 8 वर्ष में 27 गुना। तो बोला कि ब्याज का वार्षिक रेट क्या है। शुरू करें, क्या क्या काम करेंगे। बोले थे रेट निकालना है, ये 27 बटे फर्स्ट कितना गुना 8 गुना पर पावर 1 बटे टाइम कितना 8 माइनस फर्स्ट कितना 5 गुना 100। क्या हुआ 27 बटे 8 पर पावर कितना 1 बटे 3 माइनस 1 इंटू कितना 100। यदि हम इतना कैलकुलेशन, ये किसका था 3 का क्यू, ये 2 का क्यू पावर 3, यहाँ 3 था कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 बटे 2 माइनस 1 इंटू 100। इसका लघुत्तम लिए 1 बटे 2 गुना 100 कितना बार में 50 बार में। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना फास्ट करेंगे। अभी आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, जब अधिक आप बनाइएगा तो आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना लिखना भी नहीं है। डायरेक्ट ये रूल करेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये 3 का क्यू था, ये कैंसिल हो गया, सीधा यहाँ 3 बटे 2 एक घट गया 1 बटे 2 गुना करके कितना 50%। वो भी टाइम आपका नहीं लगेगा। 8वां सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन रेट निकालना है तो रेट के लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला 6 वर्ष में 1000 रुपया है। उसके बाद 9 वर्ष में यही धन 1331 रुपया हो जाता है। बोला रेट क्या करना है निकालना है। 6 वर्ष में इतना रुपया, 9 वर्ष में इतना रुपया। सेम इस्तेमाल इसके पीछे जो हमने रेट के लिए किया था वही काम करेंगे। कितना बढ़ के हो रहा था सेकंड 1331 बटे फर्स्ट कितना 1000 पर पावर 1 बटे टाइम 9 माइनस कितना 6 माइनस 1 करते हैं इंटू कितना 100। आगे ये कितना, ये हमारा हो गया कट के कितना 1 बटे 3। ये किसका क्यू 11 का क्यू, ये किसका क्यू 10 का क्यू। इसको 11 बटे 10 का क्यू लिखेंगे। उस पर पावर कितना 1 बटे 3 बच गया माइनस 1 कितना गुना 100। ये 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 11 बटे 10 माइनस 1 गुना कितना 100। लघुत्तम कितना 1 बटे 10 100 कितना 10% बना। यदि आप इसी सवाल को बाय प्रोसेस बनाते, एक बार फिर से देखते हैं। बोला 6 वर्ष में 1000, 9 वर्ष में 1331 दर निकालना है। हम दर निकालने के लिए सूत्र सिखाए थे
सेकंड जो अमाउंट मिश्र धन जो होगा उतना बटे फर्स्ट बटे 1 बटे टाइम का क्या करेंगे डिफर माइनस 1 इंटू 100 सॉल्व किए और हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस सवाल को बाय प्रोसेस हम कैसे बनाते हैं? सेम कहानी जो कह रहा था वही करेंगे। बोला 6 वर्ष में 1000, मान लीजिए मूलधन कितना P, 6 वर्ष में कितना होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर कितना 6, ये बोला था कितना 1000। दूसरे कंडीशन में बोला 9 वर्ष में तो P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम पावर कितना 1331, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 2। ऐसा करता है समीकरण 2 बटे 1 करता है, क्या होगा ये P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस R बाय 100 पर पावर, यहाँ 9 था यहाँ 6 था, पावर कितना 3, इधर मेरा बच गया 1331 बटे 1000। आगे हम क्या देख रहे हैं 1 प्लस R बटे 100 पर पावर तो 3 था। अच्छा, इधर पावर 3 था, इधर भी हम देखते हैं किसी का Q तो नहीं है, हमें देखने से मिल रहा है 11 बटे 10 का, इधर भी Q क्या था Q था, इसको हम लिख सकते हैं दोनों साइड Q था तो 1 प्लस R बटे 100 बराबर कितना 11 बटे 10, इसका मतलब R बटे 100 बराबर 1 पे इधर भेजेंगे 11 बटे 10 माइनस 1 कितना 1 बटे 10 कैंसिल, R का मान कितना 10%। तो आपको इस सवाल को बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे उस चीज को सिखाया। 6 वर्ष में था तो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर टाइम, ये कर दिए। सेकंड कंडीशन सेकंड बाय 1 किए, इससे मेरा क्या निकल गया R का मान निकल गया। तो आप इतना परीक्षा में आपको वक्त नहीं रहेगा, तो उम्मीद है आपको इसके पीछे जो बताया उसी ढंग से आप उपयोग करेंगे और परीक्षा में जल्दी बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोई अमाउंट है 5 साल में 625 और 7 साल में कितना 784 रुपया हो जाता है। बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट निकालिए, काम शुरू। रेट क्या बोले थे, सेकंड अमाउंट 784 बटे कितना 625 पर पावर कितना 1 बटे दोनों टाइम का डिफर माइनस 1 गुना 100। यदि आप अब ये करेंगे 784 बटे 625 पर पावर कितना 1 बटे 2 माइनस 1 कितना गुना 100। यदि हम ये किस यहाँ पावर 1 बटे 2 था, इसको हम देखेंगे किस चीज का स्क्वायर है। यदि हम जानेंगे तो इसके लिए आपको 1 से कम 40 तक स्क्वायर याद रखना। ये कितना 28 बटे 25 का स्क्वायर था, स्क्वायर और 1 बटे 2 कैंसिल हो गया, सीधा हम लिखते हैं कितना इतना। तो क्या हो गया 3 बटे 25 गुना 100 कटा कितना प्रतिशत 12%। आंसर कितना टाइम लगा आपको, ये भी इतना जम किए ये भी नहीं करना, आप सेकंडों में क्या करेंगे एक बार लिखेंगे किस चीज का स्क्वायर है, घटाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल भी इसी ढंग का हमारा है। बोला रेट निकालना है, बोला कि 4 वर्ष में 3.24 गुना होता है और 6 वर्ष में 4.41 गुना होता है। ये नहीं कि दशमलव है तो हम छोड़ देंगे, बोला था रेट बराबर वाट, वही काम कर रहे हैं। रेट कितना 4.41 बटा 3 पॉइंट कितना 24 पर पावर कितना 1 बटे दोनों टाइम का डिफर 6 माइनस 4 माइनस 1 कितना गुना 100। दशमलव कैंसिल, किस चीज का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये 324 किसका स्क्वायर आप बता सकते हैं किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है ना, 88 64। तो क्या लिखेंगे 21 बटे 18 का स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया 1 बटे 2 माइनस 1 गुना कितना 100। इसको यदि सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेंगे कितना 3 बटे 18 गुना कितना 100, 3 छक 18 3 दूनी 6 50 दूनी 100 कितना 50 बटे 3 मतलब कितना 16.2 बटे 3। ये नहीं कि दशमलव वाला दे दिया तो हम छोड़ के सवाल आ जाएंगे। सवाल है हमारा, कोई धन 2 वर्ष में क्या बोला 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो बोला क्या कीजिए रेट निकालिए। सेम काम वही करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे 2 छक्के 8 है कितना 9 बटे 4 गुना। और यदि गुना वाला दिया रहे और रेट का परसेंटेज निकालना हो, सिंपल फंडा जितना गुना हो उतना पर पावर 1 बटे जो भी टाइम है, यदि 2 टाइम रहेगा दोनों टाइम का डिफर, यदि 1 टाइम रहेगा तो उस टाइम को लिख देंगे माइनस कितना 1 गुना क्या 100। क्या करेंगे इसको, ये किस चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 बटे 2 पहले था माइनस 1 और गुना कितना 100 कैंसिल 3 बटे 2 माइनस 1 गुना 100 कितना हो गया घटा के 1 बटे 2 कितना प्रतिशत 50%। लगा टाइम, आप सेकंडों में इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे और हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सवाल और लेते हैं इस सीरीज का। बोला कोई धन
3 वर्ष में बोला 8 गुना हो जाता है, बोला रेट क्या होगा। सेम काम वही करेंगे, जितना गुना हो रहा है उतना लिखेंगे, उस पर पावर कितना 1/3। क्यों? 3 वर्ष में दिया होता है, यदि 2 टाइम का डिफर रहता, 2 गुना का बात रहता तो 1/टाइम टाइम का डिफर -1 गुना कितना 100। आगे काम करें, ये 8 किस चीज का क्यू, 2 का क्यू, इस पर पावर कितना 1/3 -1 गुना कितना 100 कैंसिल, 2 में 1 घट गया कितना 1 गुना 1 कितना 100%। लगा टाइम? कोई टाइम नहीं लगेगा। आशा और उम्मीद है आज के इस वीडियो में हमने 3 टाइप के सवालों को बताया। कोई धन किसी अमाउंट में इतना गुना हो जाता है तो कैसे बनाएंगे, यदि 5 वर्ष में 1.25 और 7 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है तो इस कंडीशन से रेट का मान क्या होगा। कोई अमाउंट 6 वर्ष में यदि 1000 होता है और 7 वर्ष में यदि 2000 हो जाता है तो इस कंडीशन में रेट का मान क्या होगा। आशा और उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको अच्छा और रोचक लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो आप अधिक से अधिक, हम चाहेंगे दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।